लली भजो दशरथ नंदन जनक लली भजो दशरथ जनक लली। आजे दो बन जनकपुर आए, ये दो बन जनकपुर सुमन बिछाए सखी गली गली। हाँ सुमन सखी गली गली भजो दशरथ नंदन जनक लली भजो दशरथ नंदन। श्री राम रघुनंदन के दर्शन पहली बार श्री जनक किशोरी जी ने पुष्प वाटिका में करे हैं, श्री राम जी ने दर्शन करे हैं। उसके बाद रात्रि में मतलब उसके बाद ये कार्य प्रारंभ हुआ है और सब लोग राजा महाराजा देश देशांतर के लोक लोकांतर के सब आकर के एकत्र हुए हैं महाराज धनुष यज्ञ में महाराज जनक जी के दरबार में। घोषणा करी गई जो भी धनुष तोड़ेगा उसी चाहे जानकी जी ब्याही जाएंगी और सारा खचाखच भरा हुआ है सारा का सारा मंडप। और उसके बाद में दोनों राजकुमारों के साथ में महाराज श्री विश्वामित्र जी पधारे हैं तो सारे में जगमगाहट छा गई। धनुष मख बिछे ये कौशलपति कुंवर सिर ताज आते हैं मुदित मग झूमते मानो युगल गजराज आते हैं। करोड़ों काम की शोभा निछावर कीजिए इन पर स्वयं श्रृंगार ही धनुधर मनो छवि छाज आते हैं। सभा में आन कर राजे जो राजे हैं सितारों से प्रभात हेतु उनके ये दो निशिराज आते हैं। भुजन में वीरता इनके स्वयं ऐसी झूलती है मनोविधि के पठाए ये धनुष के काज आते हैं। कहो ऐसे सुअवसर पर न क्यों हर्षे हृदय सबके जो हरिजन के हैं सुखदायक सोई महाराज आते हैं। घोषणा करी गई सब राजा महाराजा उठे हैं अपने अपने आसन से। बड़े बड़े सारी पृथ्वी के जो सबसे बड़े वीर थे रावण बानरसुर जैसे भी आकर के पूरे जोर लगाए उन्होंने धनुष उठाने के लिए, लेकिन धनुष तेल भर भी नहीं उठा। और उसके बाद जनक जी उदास हो गए, कैसे होगा, क्या हमारी कुंवारी रह जाएगी। तब श्री विश्वामित्र जी की आज्ञा से राम जी उठे हैं। उठऊ राम भंजऊ भव चापा मेटहु तात सकल परितापा। श्री राम जी सहज स्वभाव से चले हैं और सारे जितने भी ऋषि मुनि संत ब्राह्मण सबको गुरु जी को सबको प्रणाम करके आगे बढ़े हैं और चुटकियों में धनुष उठा करके ऐसे तोड़ा जैसे कि कोई तिनका तोड़ रहा हो। तोड़ करके प्रभु दो खंड मही डारे, दोनों के दो खंड हो गए, नीचे डाल दिए। चारों तरफ जय जयकार हो गई, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, चारों ओर से श्री राम जी के ऊपर जय जयकार होने लगी। और जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी वो सब घड़ी उस समय उपस्थित हुई। और उसके बाद में श्री जानकी जी अपनी जयमाला लेकर चली हैं। निकट जा कर के राम जी के निकट होकर दर्शन करे तो खड़ी खड़ी रह गई, देखती रह गई। तो फिर सखी ने कहा, चतुर सखी कहा बुझाई मेलहु जयमाल सुहाई। इस जयमाला को राम जी गले में पहनाओ। खड़ी खड़ी देखती रही पहले तो, फिर जो है जयमाला पहनाई राम जी के गले में, जय जयकार होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। बस धनुष टूटने की बात थी, चारों तरफ जय जयकार हो गई। उसके बाद में जनक जी ने मतलब दूत भेजे वहाँ पे अयोध्या में। तो खबर मिली वहाँ पे दशरथ जी महाराज को कि ऐसे ऐसे जनकपुरी के दूत आए हैं, हमारे राम लक्ष्मण का समाचार लेके आए हैं। अपने पास बैठाया, बराबर में बैठा करके उनसे बात कर रहे हैं। तब नप दूत निकट बैठा रे मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे
तुमनी के निज नयन निहारे। बताओ भैया, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है राजकुमारों को? कोई दूसरे की बात तो नहीं कह रहे। तो हमने कहा महाराज, आपके राजकुमार को देख करते कुछ भी देखना बाकी नहीं रहा। अब तो आंखें सब जगह से तृप्त हो गई महाराज, अब तो और कुछ देखने को मन करता ही नहीं है। ऐसे सुंदर राजकुमार हैं आपके। जिस धनुष को कोई हिला नहीं सका उसको इन्होंने चुटके में तोड़ दिया। इस प्रकार से श्री जानकी जी के मतलब जानकी जी का वर्ण करा है, जयमाला पहनी है। अब आपके लिए महाराज पत्रिका भेजी है। तो पत्रिका उन्होंने उनके हाथ में दी। पत्रिका को देख करके अपार हर्ष में भर गए। सारे नगर भर में इस बात की कुशल समाचार छा गया कि हमारे राम लक्ष्मण जी इस प्रकार से वहाँ पे जनकपुरी में विवाह उनका होएगा। सारे सबको मतलब निमंत्रण दिया गया। दूर दूर से राजा महाराजा बड़े बड़े आए। सारे अयोध्यापुरी के लोग तैयार हुए और बारात उधर चलने को तैयार हुई। और उधर से उधर जो है, जैसे इधर तो बारात की तैयारी हो रही है, उधर मिथिला में विवाह के गीत गाए जा रहे हैं। सारी मिथिला नगरी का श्रृंगार करा गया और बहुत सजावटें करी गई और घर घर में विवाह के गीत होने लगे। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार सजे सेहरे में देखो सांवरे सरकार आए हैं। सजे सेहरे में देखो सांवरे सरकार आए। भ्रमर सी काली काली बिखरी घूंघर वाली अलकों पे। भ्रमर सी काली काली बिखरी घूंघर वाली अलकों पे। छटा छहरा ते मोरी की छैल दिलदार आए हैं। छटा छहरा ते मोरी की छैल दिलदार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। जमी का जर्रा जर्रा है नहाया चांदनी में आ। जमी का जर्रा जर्रा है नहाया चांदनी में के। मिथिला काश में पूनम के चंदा चार आए हैं। कि मिथिला काश में पूनम के चंदा चार आए हैं। सजे सेहरे में देखो सांवरे सरकार आए हैं। सजे सेहरे में देखो सांवरे सरकार आए हैं। भले दाता जगत के हैं, भले जाता जगत के हैं। शिरोमणि दानियों में, शिरोमणि दानियों में है। ग्रहीता आज बन के श्री जनक के द्वार आए हैं। ग्रहीता आज बन के श्री जनक के द्वार आए हैं। ऋचाएँ वेद की परताप जो सुन के अघाते हैं। ऋचाएँ वेद की परताप जो सुन के अघाते हैं। वो सुनने रस भरी गारी चले ससुराल आए हैं। वो सुनने रस भरी गारी चले ससुराल
आए हैं, अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं, अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए। मिथिला नगरी के घर घर में विवाह के गीत गाए जा रहे हैं, घर घर में सजावटें हो रही हैं, घर घर में नाचना गाना हो रहा है। सरकार की जो अद्भुत छवि है मोड़ शहरे में सजे हुए, ये दर्शन करने का सौभाग्य मिथिला वासियों को ही मिले। शहरे में सजे बैठे हैं इस आन बान से, शहरे में सजे बैठे हैं आन बान से, आया उतर के चंदा जैसे आसमान से, आया उतर के चंदा जैसे आसमान से। चर्चा गली गली में है, घर घर में शोर है, चर्चा गली गली में है, घर घर में शोर है। चर्चा गली गली में है, घर घर में शोर है, चर्चा गली गली में है, घर घर में शोर है। सूरज जो सांवरी उसमें जादू का जोर है, सूरज जो सांवरी उसमें जादू का जोर है। कह पाता नहीं देखने वाला जवान से, कह पाता नहीं देखने वाला जवान से, आया उतर के चंदा जैसे आसमान से, आया उतर के चंदा जैसे आसमान से। शहरे में सजे बैठे हैं इस आन बान से, शहरे में सजे बैठे हैं इस आन बान से, आया उतर के चंदा जैसे आसमान से, आया उतर के चंदा जैसे आसमान से। नौशे की निगाहों में कुछ ऐसा है असर, नौशे की निगाहों में कुछ ऐसा है असर, नजरें मिलाई जिससे वो होता है बेखबर, नजरें मिलाई जिससे वो होता है बेखबर। होता है जो भी और वो बाहर के ध्यान से, होता है जो और वो बाहर के ध्यान से, आया उतर के चंदा जैसे आसमान से, आया उतर के चंदा जैसे आसमान से। जिनके लिए लगी हुई जुग जुग से आस थी, जिनके लिए लगी हुई जुग से आस थी, वो आज मिल गए हैं जिनकी तलाश थी, वो आज मिल गए हैं जिनकी तलाश थी। बलिहार आज मिथिला है तन मन से प्राण से, बलिहार आज मिथिला है मन से प्राण से, आया उतर के चंदा जैसे आसमान से, आया उतर के चंदा जैसे आसमान से। ज्ञानी के ज्ञान है भले शंकर के ध्यान है, ज्ञानी के ज्ञान भले शंकर के ध्यान है, प्रताप बने महिला के वो मेहमान है, प्रताप बने मिथिला के वो मेहमान है। होगी सिकाई गाल की लोढ़े के शान से, आया उतर के चंदा जैसे आसमान से। शहरे में सजे बैठे हैं इस आन बान से, आया उतर के चंदा आसमान